हेलो एवरीवन स्वागत करछि आपण माननकु आपनकर प्रिय यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस एजुकेशन को आज ये वीडियो माध्यम रे डिस्कशन करबा एलटीआर मेंस रो फर्स्ट चैप्टर जोड़ा बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रो लेक्चर 2 तो लेक्चर 2 रे हमें कोन कोन पढिबा जहां हम रिमेनिंग रह जाइतला फर्स्ट टाइम जानबे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन जका अछि बहुत सारा तो कोन कोन टाइप अछि ओके आउ ए टाइप भितरु गोटे बहुत इंपोर्टेंट होची रेडॉक्स रिएक्शन तो रेडॉक्स रिएक्शन को हमें भल से डिस्कशन करिया रेडॉक्स रिएक्शन सहित हमें आउ गोटे कांसेप्ट डिस्कशन करिया ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कशन करिया ता सहित द मोस्ट इंपोर्टेंट द लास्ट पोर्शन होची स्टोइकियोमेट्री और स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशंस केमिकल इक्वेशन रे मास और मोल रो कैलकुलेशन को स्टोइकियोमेट्री को होची तो एही तीनटा कांसेप्ट को हम डिस्कशन करिया तो वेरी इंपोर्टेंट आर दिस टू आर वेरी इंपोर्टेंट चलंतु हमें स्टार्ट करिवा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन रू ओके चलंतु सो बर्तन स्टार्ट करिवा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन केमिकल रिएक्शन रो टाइप अछि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस फर्स्ट टाइप को जिबा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या कहबा जो रिएक्शन रे टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन हेकी गोटे सिंगल प्रोडक्ट तैयारी करछंती सेही केमिकल रिएक्शन को हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहबा जेन फॉर एग्जांपल हम नेबा कैल्शियम ऑक्साइड को नेबा कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम ठीक अछि ताको हम कोतरे मिसेबा वाटर रे मिसेबा तो ई रिएक्शन रे दीटा रिएक्टेंट मिसी के कंबाइन हेगी गोटे सिंगल प्रोडक्ट तैयारी करिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जोड़ा हम स्लैक्ट लाइम बोली कहबा तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इट इज क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को हम कोन कहूजे क्विक लाइम बोली कहूजे CaOH तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज स्लैक्ट लाइम सो एटा होची गुड एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बट ओके नेक्स्ट टाइम जानिबा नंबर 2 that is your exothermic reaction what is exothermic reaction is that type of reaction in which heat energy is released जो रिएक्शन रे हीट एनर्जी रिलीज हुए सही टाइप रो रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहबा एई जो फर्स्ट टाइम एग्जांपल ला पढिले दिस एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन रो ये मध्ये गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हे परियो काहे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हबो ये भी गोटे एक्सोथर्मिक रिएक्शन रो एग्जांपल काहे कि एटी हीट एनर्जी बाहर ए रिएक्शन पर हीट एनर्जी रिलीज होची सो इट इज ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ गोटे जदि हम कहबा जे कोनोसी कम्बुस्टन जेमति कि हमें मिथेन को ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करबा ठीक अछि ऑक्सीजन रो ऑक्सीडेशन करबा मिथेन गैस को जळेबा ताले किछि बर्न होछि बा कम्बुस्टन होछि तो ऑक्सीजन गैस यूज होछि तो एठी कोन हबो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहरिबो आ वाटर बाहरिबो एज ए प्रोडक्ट बट एठी बहुत बड़े हीट एनर्जी बाहरछि तो ये मध्ये ଗୋଟେ एग्जांपल हबो एक्सोथर्मिक रिएक्शन रो ठीक अछि नेक्स्ट चलंतु जिबा 3 नंबर रिएक्शन को थर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक रो अपोजिट एंडोथर्मिक रो अपोजिट होची एंडोथर्मिक रिएक्शन सो नंबर 3 एंडोथर्मिक रिएक्शन नंबर 3 होची एंडोथर्मिक रिएक्शन मु कहली कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होची एक्सोथर्मिक रो अपोजिट तार अर्थ कोन एंडोथर्मिक रिएक्शन रे कोन हबो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हबो हियर हीट इज एब्जॉर्ब्ड ओके कोन गोटे एग्जांपल लेबा गोटे केमिकल लेबा BaOH ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड ओके ता सहित हम रिएक्शन करबा NH4Cl को एमोनियम क्लोराइड को ओके बर्तमान रिएक्शन जब हम लैब रे करबा बेरियम हाइड्रोक्साइड इट इज आल्सो ए सॉलिड पाउडर फॉर्म NH4Cl ये गोटे सॉल्ट पाउडर फॉर्म ए दी जग जब हम टेस्ट ट्यूब रे मिसे देबा
मिसो मिसो से टेस्ट ट्यूब रो टेम्परेचर कमी जीवो टेस्ट ट्यूब पूरा ठंडा लागिवो काहे टेस्ट ट्यूब रो वाल रु हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जिवो तो एठी कोन हबो से टेस्ट ट्यूब वाल रु हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जिवो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो कि रिएक्शन टा हबो रिएक्शन है कि कोन तैयारी हबो बी बेरियम क्लोराइड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड दिस आर प्रोडक्ट तैयारी हबो सो ए टाइप रो रिएक्शन को कहौ छी एक जो एंडोथर्मिक रिएक्शन काहे हीट एब्जॉर्ब होला से टेस्ट ट्यूब रे ठंडा हो जिवो ओके सो नाउ नंबर 4 ओके नंबर 4 होची डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये डिकम्पोजिशन रो अर्थ कोन भांगिबा लिसिस भांगिबा लिसिस LYSIS लिसिस माने भांगिबा इलेक्ट्रोलिसिस मध्ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन रो जाहुची जोडा म कहिबी तो हमरो जो रिएक्शन रे गोटिए सिंगल रिएक्टेंट भांगी की 2 और मोर प्रोडक्ट तैयारी होची ताको हम कहबा डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉर एग्जांपल बुझ नेबी FeSO4 गोटे सिंगल रिएक्टेंट नेली आको हीट देली हला हीट देबा पड़ियो ओके तो आर कोन हला डिकम्पोजिशन हबो डिकम्पोजिशन है कोन हबो फेरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस तैयारी हो तो गोटे सिंगल रिएक्टेंट भांगी की कोन हला मल्टीपल प्रोडक्ट्स देले ताको हम कहि परिया मल्टीपल प्रोडक्ट्स 2 और मोर प्रोडक्ट्स तैयारी हला तले ए रिएक्शन को हम कहबा डिकम्पोजिशन रिएक्शन ओके आउ जदि गोटे एग्जांपल लेबा एडी हीट एनर्जी यूज होची तो ए सब रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहि परिया आउ एग्जांपल जदि कैल्शियम कार्बोनेट आको जदि हीट एनर्जी देबा तले हि जिवो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये मध्य हमर आपन थर्मल डिकम्पोजिशन हि जिवो ओके वाटर को जदि हम इलेक्ट्रोलिसिस करबा इलेक्ट्रिसिटी बा इलेक्ट्रोलिसिस लगी दोजी जदि वाटर भितर इलेक्ट्रिसिटी पास करा जिवो तले वाटर मॉलिक्यूल जगह भांगी की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रे परिणत हो जिवे ठीक अछि तो एडा मध्य हमरो गोटे डिकम्पोजिशन रिएक्शन सो ए सब थिला आपनकर डिकम्पोजिशन रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन देखिबा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेस करिवा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रे कोन हबो कि गोटे हमें मोर एक्टिव मेटल नेबा मोर माने काट उसी अधिक एक्टिव देखिबा आयरन को नेबा का साथ रिएक्शन करिए कॉपर सल्फेट रे जो मेटल अछि ता ना होची कॉपर तो गोटे सॉल्ट भीतर गोटे मेटल अछि कॉपर सल्फेट इज सॉल्ट तो कॉपर सल्फेट तार सॉल्ट अवस्था रे अछि आ कॉपर ठारो अधिक रिएक्टिव मेटल अछि आयरन रिएक्शन पर कोन हबो आयरन कोन करिवो कॉपर सल्फेट रो कॉपर को डिस्प्लेस करेगी ता जगह रे से रहि जिवो तो कंपाउंड कोन तैयारी हबो FeSO4 और Cu को से कर दबो डिस्प्लेस आउट एग्जांपल लेबा जिंक प्लस CuSO4 जिंक मध्य कॉपर टू अधिक रिएक्शन रिएक्टिव तनो ZnSO4 प्लस Cu एटा जानिया पे हमको रिएक्टिविटी सीरीज जानिया पड़ियो जोडा हमें नेक्स्ट ऑनवर्ड्स लेक्चर में आपन कहबे रिएक्टिविटी सीरीज तो को मेटल को रिएक्टिव मेटल तार जो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करि परछि तार ऊपर हम जानि परिबा तो वर्तमान एटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट टाइम जिबा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नंबर 6 दैट इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रे कोन हबो कि दीटा सॉल्ट रिएक्शन करिवे जेमे गोटे एग्जांपल नेबा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रो सोडियम सल्फेट को रिएक्शन करबा बेरियम क्लोराइड सहित तो एठी गोटे घटना कोन घटुची एक्सचेंज ऑफ आयन घटुची कोन होची डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रे एक्सचेंज ऑफ आयन्स होची कोन एक्सचेंज ऑफ आयन सोडियम सल्फेट को जदि आयन रे भाग करिया त कोन हबो Na+ सल्फेट आयन SO4 - बेरियम क्लोराइड को जदि आयन रे भाग करिया कोन हबो Ba2+ माने बेरियम आयन और क्लोराइड आयन तो बर्तमान एई फर्स्ट रिएक्टेंट रो पॉजिटिव कैटायन सहित सेकंड रिएक्टेंट रो नेगेटिव एनायन रिएक्शन करिवे
तो Na प्लस और Cl माइनस मिसी कौन है NaCl सेମିତି सेकेंड रिएक्टेंट रो कैटायन सहित फर्स्ट रिएक्टेंट रो एनायन रिएक्शन करिवे ठीक अछि ए दि जण रिएक्शन करी कोन हबो BaSO4 हला BaSO4 आ BaSO4 टा जान रखंतु ये होची गोटे प्रेसिपिटेट टा व्हाइट कलर रो गोटे प्रेसिपिटेट तो ए रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मध्य कहि परिबे प्रेसिपिटेट माने कोन इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस ओके सो ये सब थिला आपनकर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आउ गोटे टाइप जोडा नंबर 6 रे पढिबा रेडॉक्स रिएक्शन जोडा सबुडु बहुत इंपोर्टेंट चलन स्टार्ट करिबा रेडॉक्स रिएक्शन एथु आपनकर क्वेश्चन आसी पारे रेडॉक्स रिएक्शन चलन स्टार्ट करिया रेडॉक्स रिएक्शन को इंपोर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन रो अर्थ होची ए रेडॉक्स भितर ही दीटा रिएक्शन दी ए रेडॉक्स रिएक्शन रे दुईटी रिएक्शन होची गोटे होची रिडक्शन आ गोटे होची ऑक्सीडेशन ए दीड जरा रिएक्शन एलोन केबे ही परिबेनी simultaneously दीड जरा रिएक्शन either there is reduction reaction then there is always an oxidation reaction so combinedly the reaction is known as a redox reaction तो हमको redox reaction भितरे reduction reaction कोन और oxidation reaction कोन जानियो पड़िबो ए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को बुझिया पई हमरो साइंटिस्ट माने दुईटी कांसेप्ट देचंती गोटे होची क्लासिकल कांसेप्ट आ गोटे होची द वेरी इंपोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट तो वर्तमान हमें डिस्कशन करबा क्लासिकल कांसेप्ट कोडो डिस्कशन करबा ए क्लासिकल कांसेप्ट को डिस्कशन करिया व्हाट इज द क्लासिकल कांसेप्ट बिहाइंड redox reaction or oxidation reduction reaction so कौन है क्लासिकल कांसेप्ट कहूची जदि आमे गोटे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहबा तो कौन हेले आमे ऑक्सीडेशन कहबा एइदर सेही रिएक्शन रे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होतबो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जदि होतबो और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होतबो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जदि होतबो ताहले आमे कोन कहबा से सब रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहबा जेमिति मो फॉर एग्जांपल नेबी मैग्नीशियम को गोटे एग्जांपल नेबी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ओके गोटे एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो एडी मैग्नीशियम रो ऑक्सीडेशन हबो हे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड तयार हबो तो एडी मैग्नीशियम रो कोन होची ऑक्सीडेशन होची किबा मु जदी नेबी H2S plus O2 तो एटी H2S रो हाइड्रोजन रिमूव हे जो ऑक्सीजन तो होजी बट हाइड्रोजन भी रिमूव हे जो हे कोन जो S हे जो आ H2O तयारी हबो सल्फर अलगा हे जो ताले एडी हाइड्रोजन रिमूव हे होची ए कांसेप्ट अनुसार H2S रो कोन होची ऑक्सीडेशन होची जदी हम कहबा रिडक्शन तो रिडक्शन में कोन का कहबा रिडक्शन रे ऑक्सीडेशन रे उल्टा होतबो एडिशन ऑफ कोन हबो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होतबो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होतबो जदि फॉर एग्जांपल मुझे नेबी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को जदि नेबी CuO कॉपर ऑक्साइड रे मु जदि H2 ऐड कली ताले एडी कॉपर ऑक्साइड रो रिडक्शन हो कहीं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड होच तो कोन हबो कॉपर प्लस H2 ठीक अछि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ओके बा एडी ऑक्सीजन रो मते रिमूव होची जे हम कहि परिबे ठीक अछि तो ए सब रिएक्शन होची ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रो क्लासिकल कांसेप्ट ओके आकुटी आपण स्क्रीनशॉट नै जानतु ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रो क्लासिकल कांसेप्ट ओके गोटे इक्वेशन द्वारा हमें आउ टिके अधिक क्लियर हे जिबा ए क्लासिकल कांसेप्ट को हमें क्लियर हे जिबा गोटे इक्वेशन द्वारा हमें क्लियर हे जिबा कोन क्लियर हेबा देखा जदि मु नेली मैंगानीज ऑक्साइड नेली आउ ताकू रिएक्शन कली हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित प्रोडक्ट रे तयारीला मैंगानीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर तो एठी जदि पचारला
कहार ऑक्सीडेशन होउची कहार रिडक्शन होउची ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किए रेड्यूसिंग एजेंट किए भल से जदि हम फोकस करी देखिबा ताले हम इजीली आर आंसर फाइंड आउट कर परबा MnO2 को देखंतु MnO2 रिएक्टेंट थिला प्रोडक्ट हला MnCl2 तो ऑक्सीजन से कौन करची लॉस करची ऑक्सीजन लॉस करची यदि ऑक्सीजन लॉस कला ऑक्सीजन रिमूव हैला ताले हम कौन कहया आर कौन होईची रिडक्शन हेची MnO2 रो रिडक्शन हेची कौन में रिडक्शन हैला काहे कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन लगी लॉस ऑफ ऑक्सीजन ठीक अच्छे लॉस ऑफ ऑक्सीजन लगी रिडक्शन हैला ठीक अच्छे HCl जो थिला से HCl कौन हैला क्लोरीन हे गला ठीक अच्छे HCl रिएक्टेंट कौन होईची क्लोरीन हेची तो HCl कौन करची हाइड्रोजन लॉस कर देची हाइड्रोजन लॉस करची माने कोन ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन कोथि पे ऑक्सीडेशन हैला रा लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो एठु हमें क्लियर हेले कि MnO2 रो रिडक्शन हेची काहे रिडक्शन हेची लॉस ऑफ ऑक्सीजन लगी HCl रो ऑक्सीडेशन हेची क्लोरीन तयार हेची काहे हैला लॉस ऑफ हाइड्रोजन लगी ताहले हमें जान दले कि ऑक्सीडेशन कार हेची MnO2 रो रिडक्शन कार हेची सॉरी ऑक्सीडेशन हेची HCl रो रिडक्शन कार हेची MnO2 रो बर्तमान हमें जानिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट माने कौन जो केमिकल सब्सटेंस रो प्रेजेंस रे अन्य गोटे केमिकल सब्सटेंस रो ऑक्सीडेशन हुए जार प्रेजेंस रे थिबा केमिकल सब्सटेंस को हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहबे माने देखंतु ऑक्सीडेशन कार हेची HCl रो ऑक्सीडेशन हेची तो HCl रो ऑक्सीडेशन कहार प्रेजेंस रे हेची MnO2 रो प्रेजेंस रे तो MnO2 को हमें कहिबा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक अछि सेमित रेड्यूसिंग एजेंट कोन जो केमिकल सब्सटेंस रो प्रेजेंस रे अन्य गोटे केमिकल सब्सटेंस रो रिडक्शन होइछि ताले जो प्रेजेंस रे जा रही ताको हम कहबा रेड्यूसिंग एजेंट एटी रिडक्शन कार होइछि MnO2 रो कहार प्रेजेंस रे HCl रो तो HCl को हम कहबा रेड्यूसिंग एजेंट आ गोटे जिंस शॉर्टकट ट्रिक जान दबा जहा को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहूतबा ताहार रिडक्शन होतबो जहा को हम रेड्यूसिंग एजेंट कहबा तार सबले कोन होतबो ऑक्सीडेशन होतबो ठीक अछि तो एही इक्वेशन रो म आशा करछु कि आपण ऑक्सीडेशन रिडक्शन बा रेडक्स रिएक्शन रो क्लासिकल कांसेप्ट को बुझी पारले बट ता पर हम रेडक्स रिएक्शन रो बर्तन पढिया इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट जोटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट चलो स्टार्ट करबा इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट ऑफ रेडक्स रिएक्शन इलेक्ट्रॉनिक concept of redox reaction electronic concept of redox reaction okay so a redox reaction रो इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट कोन redox reaction रे कोन होउची ना इलेक्ट्रॉन मानकर ट्रांसफर होउची जेमिति आमे गोटे मन रखिया गोटे पॉइंट कि ऑक्सीडेशन रे कोन होउची आ रिडक्शन रे कोन होउची ऑक्सीडेशन रे कोन हबो ना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होउची लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होउची जो सब्सटेंस बा जो एटम रो इलेक्ट्रॉन लॉस होउची तार ऑक्सीडेशन होउची सिमिलरली रिडक्शन रे कोन हबो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन रो गेन होउची ठीक अच्छी इलेक्ट्रॉन से ग्रहण कर तार कौन हो रिडक्शन हो बर्तमान ए कॉन्सेप्ट को आउट के एलाबोरेट करिया पूर्वरु आमको ऑक्सीडेशन नंबर विषय टिके अधिक जानिया पड़ो ऑक्सीडेशन नंबर बा ताको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह जाउची ऑक्सीडेशन नंबर बा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन ऑक्सीडेशन नंबर आमे कहार बाहर करि परिबा जे कोनोसी एलिमेंट जेते बेले सेही एलिमेंट रो एटम गोटे कंपाउंड रो मॉलिक्यूल भितर थिबो फॉर एग्जांपल जदि मु कहिबी
गोटे एग्जांपल मुझे होची NaCl एठी सोडियम रो ऑक्सीडेशन नंबर केते हबो क्लोरीन रो ऑक्सीडेशन नंबर केते हबो तो सोडियम ए NaCl कंपाउंड रे अछि बा क्लोरीन ए NaCl कंपाउंड रे अछि तो वर्तमान हमें ऑक्सीडेशन नंबर कार बाहर करबा ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड गोटे कंपाउंड रे एलिमेंट रो ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करिया केमिति बाहर करिया से एलिमेंट रो एटम केतिकी चार्ज होल्ड करके रखी जी केतिकी नंबर ऑफ चार्ज केतिकी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और केतिकी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज रखी जी ठीक अछि इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड से कंपाउंड रो मॉलिक्यूल रे से एलिमेंट रो एटम केतिकी चार्ज होल्ड कर रखी जी ताहा ही हमर कोन ऑक्सीडेशन नंबर जदि हमें गोटे एग्जांपल वाइज बुझिया जेमिति कि NaCl रे सोडियम रो ऑक्सीडेशन नंबर हो +1 क्लोरीन रो हो -1 मैग्नीशियम ऑक्साइड रे मु कोई मैग्नीशियम रो ऑक्सीडेशन नंबर केता हो 2 +2 ऑक्सीजन रो हो -2 तो एई +1 बा +2 की -2 केमिति होउची तार गोटे जनरल आइडिया पई हमें हमकु किछि वैलेंसी रो डाटा मन रखिया पड़िबो किछि वैलेंसी रो डाटा मन रखिबा मु वर्तमान वैलेंसी रो डाटा लिखि दूची आपण मानक पई काइंडली टिके नोट डाउन कर दियंतु वैलेंसी रो डाटा जाको ठीक अछि ए सब जनरल वैलेंसी डाटा जेमिति कि हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम एमानकर सब +1 हो ठीक अछि बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम लीड जिंक एमानकर सब +2 हो ओके बोरोन एल्युमिनियम रो +3 हो ठीक अछि कार्बन सिलिकॉन रो 4 हो +4 नाइट्रोजन फास्फोरस रो -3 हो ऑक्सीजन सल्फर रो -2 हो ठीक है जनरल हमें नहीं परिबा किंतु आउ टिके मु बुझेबी केमिति हम ऑक्सीडेशन नंबर को बाहर करबा ए सब ऑक्सीडेशन नंबर जाक जनरल यूज होछ जेमि ऑक्सीजन रो -2 मैक्सिमम यूज होछ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन पे हमें -1 नेबा ठीक अछि ए सब होछ हमर जनरल वैलेंसी डाटा ओके ऑक्सीडेशन स्टेट रे जनरली ए सब नंबर जाक यूज हुए ठीक है जेमि मु कहथली मैग्नीशियम ऑक्साइड रे मैग्नीशियम केते यूज हला +2 यूज हला ऑक्सीजन रे केते यूज हला -2 यूज हला ठीक अछि ओके सो ये थला आपण मानकर जनरल वैलेंसी डाटा चलन तो हम ऑक्सीडेशन नंबर को केमिति कैलकुलेशन करबा ताहा बुझिया हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर सो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन करबा कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन करिया चलंतु ऑक्सीडेशन नंबर जदि पचारछि गोटे पर्टिकुलर एलिमेंट रो मनगर पचारछि कि कार्बन रो केते ऑक्सीडेशन नंबर हबो कि नाइट्रोजन रो केते ऑक्सीडेशन नंबर हबो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रे खाली ऑक्सीजन रो ऑक्सीडेशन नंबर केते हबो बा सोडियम रो मैग्नीशियम रो हाइड्रोजन रो ठीक अछि गोटे एलिमेंटल फॉर्म रे अछि एलिमेंटल फॉर्म रे जदि अछि ओ से एलिमेंट रो एटम रो जदि ऑक्सीडेशन नंबर पचारछि ताले समस्तंकर ऑक्सीडेशन नंबर हबो 0 ऑक्सीडेशन नंबर इन द एलिमेंटल स्टेट इज 0 ऑक्सीडेशन नंबर सबले केतेले बाहरिबो कंबाइंड स्टेट रे ही हमर ऑक्सीडेशन नंबर बा कंपाउंड स्टेट रे हमें ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करबे प्लस की माइनस रे आसीबो एलिमेंटल स्टेट रे आसीबो जेमिति गोटे एग्जांपल लेबा ओके मनोची गोटे एग्जांपल लेबा सोडियम फॉस्फेट को नेबा सोडियम फॉस्फेट होची Na3PO4 एठी पचला फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर
फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस। तो सोडियम फॉस्फेट को आम कौन करवा ताको आयन रे फास्ट डिसोसिएट करदे। कौन करवा आयन रे डिसोसिएट करदे। ये कौन हम तीनटा Na प्लस आयन दब आउ गोटे PO4 3 आयन दब। तो बर्तमान फॉस्फेट रे पचार सॉरी फॉस्फोरस रे पचार आ फॉस्फोरस टा फॉस्फेट आयन रो जेड़ा ना कोन फॉस्फेट आयन। ए फॉस्फेट आयन रे फॉस्फोरस टा अछि। तो केमिति बाहर करिया जार फाइंड आउट करिया कोइछि तार ऑक्सीडेशन नंबर को x नै जिया। तो फॉस्फोरस रो ऑक्सीडेशन नंबर होछि x प्लस ऑक्सीजन केतरा अछि चारिडा गोटे गोटे ऑक्सीजन रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते -2 टोटल हे होला। ये पूरा इक्वल हबे समडा ए जो सम एडिशन दा पूरा इक्वल हबो। ये पूरा चार्ज ए पूरा जो पॉलीएटॉमिक आयन रो चार्ज केते -3 सहित। तो x कौन होला 4 - 2 -8 इक्वल टू -3 सो x इक्वल टू 8 -3। तो आंसर आसला आपनकर +5। तो एठी फास्फोरस रो ऑक्सीडेशन स्टेट ता केते अछि +5 अछि। ठीक अछि या को आपण एही वे रे करि परिबे। फर्स्ट आयन रे भांगी देबे तापर PO4 3 रे p रो ऑक्सीडेशन स्टेट ता बाहर करि परिबे। ठीक अछि ताले बर्तमान हमें किछि क्वेश्चन को सॉल्व करिबा। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2। CO2 रे कार्बन रो ऑक्सीडेशन नंबर जार ऑक्सीडेशन नंबर बाहर करिया तार कोन आमे नेबा x नेबा। तो x बर्तमान ऑक्सीजन रो ऑक्सीडेशन नंबर केते -2 केतरा ऑक्सीजन अछि दीटा। तो 2 दीटा ऑक्सीजन अछि तार ऑक्सीडेशन -2 इक्वल टू ए कार्बन डाइऑक्साइड ता गोटे कोन ना न्यूट्रल कंपाउंड ता न्यूट्रल कंपाउंड। तो न्यूट्रल कंपाउंड रो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट केते हो 0। आयन थिले आ पूर्व में आयन नहीं थिले से आयन रो टोटल चार्ज पकैथिले किंतु ये न्यूट्रल कंपाउंड तेणु 0 होला। तेणु x - 4 केते हो 0 सो x आसला +4। नेक्स्ट टाइम जिबा एई कंपाउंड को एमोनियम सल्फेट रे n रो बाहर करो। बर्तमान एमोनियम सल्फेट टा जे देखि परतो एटा गोटे सॉल्ट ताको हम आयन रे डिसोसिएट कर परिबा। एमोनियम कोन हो जो NH4+ हो जो आउ सल्फेट कोन हो जो SO4 2- हो जो। बर्तमान हमको एई गोटिए पार्टिकुलर पॉइंट दरकार NH4+ एमोनियम आयन। ए एमोनियम आयन रे नाइट्रोजन रो ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर करिया। तो नाइट्रोजन रो ऑक्सीडेशन स्टेट x नेबा प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन रो ऑक्सीडेशन स्टेट होची +1। तो +1 4 × 1 इक्वल टू केता पूरा एमोनियम रो आयन रो केते चार्ज अछि +1 तो +1। तो x + 4 इक्वल टू +1। तो x केता 1 - 4 दैट इज योर -3। सो इटी नाइट्रोजन रो ऑक्सीजन स्टेट होची -3। एटी पद s जदि बजार थांदा आपण माने करंतु सल्फर रो बाहर करंतु। सल्फर कोन करी सल्फर x नेबे x प्लस ऑक्सीजन रो 4 चारटा ऑक्सीजन इनटू -2 x -8 इक्वल टू -2। तो x इक्वल टू 8 - 2 दैट इज +6। तो जो सल्फर जदि बाहर करबा ताले एटी सल्फर रो केता आसीबो आपण निजे करंतु एटा केता आसीबो +6 आसीबो। देन ई क्वेश्चन को करबा ClO4- रो सही x नेबा प्लस ऑक्सीजन चारटा अछि ऑक्सीजन रो केते -2 इक्वल टोटल चार्ज केते माइनस माने -1। सो x -8 इक्वल टू -1 x इक्वल टू 8 - 1 माइनस से पड़ गला 8 - 1 दैट इज +7। सिमिलरली MnO4- मध्ये कोन आसीबो +7 आसीबो। राइट सेम स्ट्रक्चर माने सेम फार्मूला सेम अछि। ओके सेम फार्मूला। सो एई वे रे हमें विभिन्न प्रकार कंपाउंड रे गोटे पार्टिकुलर एलिमेंट रो ऑक्सीडेशन नंबर को बाहर करि परबा। एई ऑक्सीडेशन नंबर हमरो इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन रे बहुत यूजफुल हबो। चलंतु हमें ए ऑक्सीडेशन नंबर अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को बुझिया। Okay, so electronic concept of redox reaction in terms of oxidation number. So your तब कौन बुझे आईडी
इलेक्ट्रॉनिक concept of redox reaction in terms of oxidation number. ठीक अच्छे, oxidation reduction रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी। कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट डिस्कशन कले कि ऑक्सीडेशन रे कौन हबो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रो लॉस हबो, रिडक्शन रे कौन हबो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एति हमहु जणा अछि। पर तो आउट जिंस जाने ऑक्सीडेशन रे कौन हबो, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी जिवो, ऑक्सीडेशन नंबर कौन हो जिवो, बढ़ी जिवो। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जदी से रिएक्शन टाइम रे जदी गोटे एटम बा एलिमेंट रो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी जाउची रिएक्टेंट रू प्रोडक्ट साइड रे, ताहले आमे कहया कि जो रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी जाइची तार ऑक्सीडेशन होची li कहया। एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा, रिडक्शन रे कोन हबो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एतिया मन रखिया, ठीक अछि। ता पर मु कहि सारची ऑलरेडी जार ऑक्सीडेशन होची सी की एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। जहार ऑक्सीडेशन होची ताको हमें रिड्यूसिंग एजेंट कहबा बा रिडक्टेंट बोली कहबा, ठीक अछि। आउ जहार रिडक्शन होची ताको हम कहबा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बा ऑक्सीडेंट बोली कहबा, ठीक अछि। ओके, चलो गोटे एग्जांपल माध्यम रे आकू क्लियरली बुझिया। ए कांसेप्ट को गोटे एग्जांपल माध्यम रे बुझिया क्लियरली। ओके, एग्जाम्पल है I2 प्लस H2S HI प्लस S, I2 प्लस H2S 2HI प्लस S। ओके, ये हूँ रेडक्स रिएक्शन। बर्तमान यही रेडक्स रिएक्शन रे ये हूँ रेडक्स आयोडीन जो हाइड्रोजन सल्फाइड सहित रिएक्शन करियो हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फर तैयारी करू। बर्तमान यही रिएक्शन रे आमे जानिया कि कहार ऑक्सीडेशन होची, कहार रिडक्शन होची, एटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किए, रिड्यूसिंग एजेंट किए, ठीक अछि। ऑक्सीडेशन कार होची, रिडक्शन कार होची, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किए, रिड्यूसिंग एजेंट किए बा ऑक्सीडेंट किए, रिडक्टेंट किए। का को धरि बुझबा, इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट बा ऑक्सीडेशन नंबर द कांसेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कोन, जर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ुची तो ऑक्सीडेशन होची, जर ऑक्सीडेशन नंबर कमी जाउची तार रिडक्शन होची। बर्तमान देखंतु एटी I2 रे I रो ऑक्सीडेशन नंबर केते 0 का एलिमेंटल फॉर्म कहली, एलिमेंटल फॉर्म रे अछि तो 0। बर्तमान एठी I डा कोन अछि -1 रो अछि, जानि पर फिर I रो -1 वैलेंसी डाटा टिके देखि दियंतु। तो बर्तमान आयोडीन एटी 0 अछि, एठी आयोडीन -1 अछि। तो आपण माने 0 रु -1 हला माने कमिला ना बढ़िला ऑक्सीडेशन नंबर कमिला। 0 थिला -1 हला तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हला। जदि ऑक्सीडेशन नंबर कमुची ताले आर कोन होची, रिडक्शन होची। तो रिडक्शन कार होची, आयोडीन रो रिडक्शन होची। बर्तमान H2S टा कोन हो जाईची, H2S टा कोन हो जाईची, S हो जाईची। एटी H2S रे S टा कोन अछि -2, वैलेंस डाटा जानतु सल्फर रो -2, एटी सल्फर निजर एलिमेंटल फॉर्म रे अछि तो 0। तो -2 थिला 0 को गला, तो एटी ऑक्सीडेशन नंबर कोन होची, बढ़ुची। जदि बढ़ुची ताले एटी पूरा H2S रो कोन होची, H2S रो कोन होची, ऑक्सीडेशन बढ़िले तो ऑक्सीडेशन होची। तो एटी H2S रो कोन होची, ऑक्सीडेशन होची। बर्तमान मु कहली जार ऑक्सीडेशन होची सी की एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट की होबो, H2S। जार रिडक्शन होची सी की एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की I2 हेला आंसर, ठीक अछि। ओके, सो ये थिला आपण मानकर रिडक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड ऑक्सीडेशन नंबर कांसेप्ट। याकू धरि कि हमें लेक्चर 1 रो जो लास्ट पोर्शन ना हमें टिके स्किप कर देथिले, छाड़ देथिले। मु कहितली कि एही लेक्चर 2 रे पढेबी कोन सेडा, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट।
ताहा बर्तमान हम टिके आलोचना करबा इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट मे इक्विवेलेंट मास बाय इक्विवेलेंट वेट बोली कहि परिबा इक्विवेलेंट मास बाय इक्विवेलेंट वेट कार ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और reducing एजेंट। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रो कौन होतबो रिडक्शन होतबो रिडक्शन माने कौन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर और कौन हबो डिक्रीज होतबो रिड्यूसिंग एजेंट रो कौन होतबो ऑक्सीडेशन होतबो ऑक्सीडेशन माने कौन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर कौन होतबो इनक्रीज होतो एतिकी तो हमु जणा अछि एतिकी तो हम जणा अछि ठीक अछि एतिकी कांसेप्ट जानला परे हमें इक्विवेलेंट मास केमिति बाहर करबा तार फार्मूला टिके डिस्कशन करबा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो कि रिड्यूसिंग एजेंट हो आमे कौन करिया तार मॉलिक्यूलर मास टा बाहर करिया से ऑक्सीडाइज जार कहि छी जदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिड्यूसिंग एजेंट जार कहि तार मॉलिक्यूलर मास टा बाहर कर परिया बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से रिएक्शन रे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बा रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन पूर्व और रिएक्शन परे ऑक्सीडेशन नंबर केति की चेंज हिची एग्जांपल कले बुझा पड़ी ऑक्सीडेशन नंबर केति की चेंज हिची ए चेंज नेबा बा और लिखि परिबा और मॉलिक्यूलर मास बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट केति की इलेक्ट्रॉन गेन बा केति की लॉस्ट होची ताको मध्ये मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कले हमरो सेम जिंस आसो इक्विवेलेंट मास चलो नोड एग्जांपल कले हम क्लियर हि जबा ठीक अछि ओके सो चलो तो गोटे एग्जांपल करबा आउ एई कांसेप्ट को करबा क्लियर बहुत सुंदर एग्जांपल क्वेश्चन श्योर आसी पारे जदी आसला आपण माने मते कहि गया सर पढितले एटा क्वेश्चन पढे आसला एलटीआर मेन रे ठीक अछि सो कोन क्वेश्चन ना find the oxidation number of Mn of KMnO4 in acidic medium in basic medium बा alkaline medium basic medium कौन को आउची alkaline medium बोली को आउची माने हमें KMnO4 पोटेशियम परमांगनेट को नेबा एसिडिक मीडियम रे नै कि ताकू तार सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर हो फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ हमें इक्विवेलेंट मास बाहर करिया KMnO4 रो एसिडिक मीडियम रे बाहर करिवा आउ बेसिक मीडियम बा अल्कालाइन मीडियम रे बाहर करिवा ठीक अछि KMnO4 रो इक्विवेलेंट मास मन रखिया कि एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम रे समान नुह डिफरेंट अलगा बर्तमान KMnO4 रे K और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होबनी केवल Mn रो चेंज होची बर्तमान KMnO4 रे Mn रो ऑक्सीडेशन स्टेट ता केते जानिया तो आको भांगेवा K+ और MnO4- बर्तमान एटा कोन अछि MnO4- अछि एठी Mn रो KMnO4 जतलो निजे ठीक अछि बेसिक अल्कालाइन बा न्यूट्रल भी पचरि पेरे न्यूट्रल भी पेरे न्यूट्रल और बेसिक समान अछि ठीक अछि न्यूट्रल और बेसिक समान अछि ठीक अछि बेसिक मीडियम और ये न्यूट्रल मीडियम भी पचरि पारे न्यूट्रल और बेसिक सेम हला सो MnO4- रे Mn रो ऑक्सीडेशन नंबर हम बाहर करबा नेबा केते x प्लस 4 ऑक्सीजन रो केते -2 इक्वल टू केते -1 तो x -8 इक्वल टू -1 तो x केता हो 8 - 1 केता आसला +7 तो एठी Mn रो अछि +7 बर्तमान जानिया कि एटा मन रखिया एसिडिक मीडियम रे Mn टा कोन अछि +7 रो अछि Mn टा कोन अछि +7 रो अछि एसिडिक मीडियम पको पको कोन हिजो तार ऑक्सीडेशन नंबर टा केते हिजो +2 हिजो
इट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड फैक्ट कि एमएनडा निजर बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को क्रॉस करके +2 को पड़े आसीबो। तो +2 को पड़े आसले ऑक्सीडेशन नंबर चेंज केते हला ऑक्सीडेशन नंबर चेंज केते हला 7 थिला 2 आसला तो केते चेंज हिची 5 5 चेंज हिची तले हम इक्विवेलेंट मास बाहर करिया देयरफॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन को मीडियम एसिडिक मीडियम मॉलिक्यूलर मास KMnO4 रो मॉलिक्यूलर मास होची 158 एटा पोटासियम मैंगनीज ऑक्सीजन नहीं बाहर करिया 158 आसियो 158 बाई केते एटा 5 ताहले तमर आपनर पड़े आसियो 31.6 AMU बा जदि ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट मास 31.6 ग्राम सो 31.6 होची आपनकर इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम रे कोन हबो बेसिक मीडियम रे मन रखिया बा न्यूट्रल मीडियम रे न्यूट्रल हो कि बेसिक हो मैंगनीज रे को ऑक्सीडेशन नंबर अछि 7 रे से केति कोडी आसियो मन रखिया 7 रु से 4 को आसियो एसिडिक रे 7 रु 2 बेसिक रे 7 रु 4 तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज केते हला ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 7 - 4 केते 3 देयरफॉर इक्विवेलेंट मास of KMnO4 in neutral medium और basic medium तो 158 बाई 3 तो आसो आपनकर 52.66 सॉल्व करला सो आशा करूची एही कांसेप्ट आपन मानु पूरा बुझा पड़थियो आकु स्क्रीनशॉट नै जानतु बा नोट कर दियंतु आपन पे बहुत हेल्पफुल हबो डायरेक्ट क्वेश्चन आसियो इक्विवेलेंट मास KMnO4 बाहर करो एसिडिक मीडियम रे ऑप्शन 4टा थिबो बेसिक मीडियम रे बाहर करो ऑप्शन 4टा थिबो राइट आंसर आपन आशा करूची बाहर कर परिबे ठीक अछि ओके सो ये थिला आपन मानकर KMnO4 इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आ गोटे क्वेश्चन मु कहि दउची आप निजे करेंगे फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटासियम डाइक्रोमेट पोटासियम एसिडिक मीडियम हो कि बेसिक मीडियम किछि तार फरक पड़ियोनी पोटासियम डाइक्रोमेट रो इक्विवेलेंट मास बाहर करो एठी कार ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होबो क्रोमियम रो ठीक अछि फर्स्ट कहया चाहूची पोटासियम डाइक्रोमेट रो मॉलिक्यूलर मास होची मु डाटा कहि दउची मॉलिक्यूलर मास होची 294 ठीक अच्छी एटी जो क्रोमियम अच्छी क्रोमियम केते ऑक्सीडेशन नंबर अच्छी +6 रे अच्छी आ जीवो ये +3 को +6 रे अच्छी +3 को जीवो तो आपण माने कहे ऑक्सीडेशन नंबर केते चेंज हला +3 बट ऑक्सीडेशन नंबर +3 चेंज है कि क्रोमियम केते अछि दीडा क्रोमियम तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर केते चेंज हिची +3 तो +6 हबो तो ये जो इक्विवेलेंट मास टा बाहर करेंगे 294 बाई 6 करेंगे 6 कले आपनकर आंसर आसीबो 49 ठीक अच्छी एटा टिके मन रखंतु ए क्वेश्चन टा भी आसी पारे ओके एठी क्रोमियम गोटिए क्रोमियम नहीं दीडा क्रोमियम अछि तो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस बट गेन केते होची 6 टा काई गोटे क्रोमियम पे 3 तो दीडा क्रोमियम पे 6 ए कांसेप्ट पे ए क्वेश्चन हम करली ओके चलंतु गोटे एमसीक्यू प्रैक्टिस तले आपण ए क्वेश्चन को पढि परथुवे ऑक्सीडेशन स्टेट बाहर करो कार फास्फोरस रो H4P2O5 H4P2O6 और H4P2O7 रे चारटा ऑप्शन देछि कोडा हबो तो फर्स्ट टाइम काउ नेबा फर्स्ट टाइम H4P2O5 को नेबा तो ऑब्वियसली आको हम कोन करिया पड़ियो आयन रे भांगिया पड़ियो आयन रे केमिति भांगिबा H4 अछि तो H तो +1 तो 4 टाइप रो पळेबो 4 माइनस हे जो P2O5 4 माइनस तो P रो बाहर करिया P केतरा अछि दीडा त 2x ऑक्सीजन रो -2 * 5 तो -10 इक्वल टू -4 तो x केता हबो सॉरी 2x केता हबो 2x हबो 10 -4 -10 से पड़ो +10 10 - 4 दैट इज योर केते 6 तो x केता आसला +3 तो जानि पड़थि +3 एठी अछि से भीतर कोडा हे पारे ठीक अछि हम जो नेक्स्ट को H4P2O6 तो ये P2O6 कौन हबो 4 माइनस हबो
ताले 2x माइनस 6 अच्छी इंटू 2 12 इक्वल टू -4 तो 2x के 12 माइनस 4 के 8 माने x के +4 सो आंसर डी भली लगिलानी देखिए चेक कर +5 आसुची कि कहीं गोटे आसला +4 और आसला +3 H4P2O7 चेक कर H4P2O7 तो P2O7 4 माइनस तो 2x 7 अच्छी माने -14 इक्वल टू -4 सो 2x के 14 -4 दैट इज 10 सो x आसो +5 यस सो द आंसर इज +5 डी ऑप्शन +3 +4 +5 ये सब जगह पी रो ऑक्सीडेशन स्टेट आशा करुच्ची आपण मानकू एही ऑक्सीडेशन नंबर और रेडॉक्स रिएक्शन बाय आउ इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट बुझा पड़तिबो मो ए सब वर्तमान कांसेप्ट पढौची लेक्चर रे नेक्स्ट वीडियो रे एही बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां हमरो हाई स्कूल और ओएबी एग्जाम रे पढिची आउ किछि किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू मो डिस्कशन करबी जा द्वारा आपनकर एप्लीकेशन नॉलेज रा पूरा बढ़ी जिवो तेणु आपण नेक्स्ट वीडियो पय मध्य रेडी रुहंतु मु जल्दी नेक्स्ट वीडियो आनिबी तासत मोर इंस्टाग्राम चैनल न्यूक्लियस एजुकेशन शुभम सर को आपण फॉलो करि परिबे एंड मु बहुत शीघ्र टेलीग्राम ग्रुप आउ व्हाट्सएप ग्रुप आनिबी जोथरे आमे बहुत सारा क्वेश्चन सब डिस्कशन करबा तो नेक्स्ट टाइम पढिबा बर्तमान स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन स्टोइकियो एही वीडियो रो अंतिम टॉपिक लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन एथरे मध्ये क्वेश्चन आसीबो एथरे या को हमें क्वेश्चन आंसर माध्यम रे बुझिबा ताहले बर्तमान एही लेक्चर रो लास्ट पोर्शन स्टार्ट करबा स्टोइकियोमेट्री तो चलते स्टार्ट करिबा स्टोइकियोमेट्री और या को हमें स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन भी कर परिया तो एक्चुअली स्टोइकियोमेट्री कोन जनरली इट इज ए थ्योरी ऑफ कैलकुलेशन यह अप्लाई हो परिबो applicable to balanced chemical equation आमे जदि गोटे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दबा ताहले ही आमे स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन करि परिबा गोटे एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा गोटे एग्जांपल करिबा एग्जांपल माध्यम रे आमे स्टोइकियोमेट्री को बुझिबा जदि मु CaCO3 नेली कैल्शियम कार्बोनेट ओके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl तो प्रोडक्ट रे बाहर हमर कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 ये हो जोड़े बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैल्शियम गोटे ऑक्सीजन तीनटा अछि हाइड्रोजन दीटा क्लोरीन दीटा अछि ठीक अछि कार्बन गोटे और कार्बन गोटे अछि तो इट इज ए परफेक्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रे हमें कौन करबा स्टोइकियोमेट्री को अप्लाई करबा तो अप्लाई करबा कौन बाहर करबा सी कौन पचारथियो कि केतिकी कैल्शियम क्लोराइड बाहरची बा केतिकी मास रो बा केतिकी वॉल्यूम रो कार्बन डाइऑक्साइड बाहरची बा केतिकी मास रो बा केतिकी मोल रो कैल्शियम कार्बोनेट नेबाको पड़िबो एमिति किछि कहथियो तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रो हमें एथि गोटे डाटा को एक्सट्रैक्ट करबा कौन डाटा एक्सट्रैक्ट करिया देखंतु मोल डाटा फर्स्ट हमें कौन सब एक्सट्रैक्ट करिया मोल डाटा को एक्सट्रैक्ट करिया केमिति ए सब रिएक्टेंट बा ए सब प्रोडक्ट मानकर कोफिशिएंट जाको देखिबा कोफिशिएंट कोन एटी 1 अछि एटी 2 अछि एटी 1 अछि 1 किछि नै माने 1 एटी अछि 1 एटी अछि 1 ए सब कोफिशिएंट जाको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोली कहौ छी कोन कहौ छी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट माने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रो सब जाको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रो कोफिशिएंट को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को होची ए कोफिशिएंट जाको कोन एमाने सब सूचौचंदी मोल जाको केमे देखंतु ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रे हमरो कैल्शियम कार्बोनेट टा 1 मोल निया जाईची हाइड्रोक्लोरिक एसिड टा 2 मोल निया जाईची CaCl2 माने कैल्शियम क्लोराइड टा 1 मोल निया जाईची बाहरला वाटर मध्ये केति बाहरला 1 मोल वाटर बाहरला कार्बन डाइऑक्साइड भी हमरो 1 मोल बाहरला सब जाओ केमिति जानले मु ए कोफिशिएंट द्वारा जानली मुझे सेंटेंस रे कहबी 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव और टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड 1 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो परीक्षा जति पछला कि 2 मोल HCl हमें कौन जानले 2 मोल HCl रु
1 मोल कैल्शियम क्लोराइड बाहर परीक्षा जदि पचला 4 मोल जदि कैल्शियम HCl निया जदि आमे गोटे रिएक्शन रे क्वेश्चन रे कहछि कि 4 मोल HCl निया हला केते की मोल हाउ मेनी मोल कैल्शियम क्लोराइड बाहर जदि एटा द्विगुण हला ये द्विगुण हो तो आंसर केता 2 मोल हला आर जदि 1 मोल जगह जदि 4 मोल कहला आ वाटर केते बाहर आर 1 मोल जदि 1 मोल वाटर बाहर कर परछि तले 4 मोल CaCO3 4 मोल वाटर बाहर करियो तो एमिते हम मोल डाटा पाइबले मोल डाटा हम कोन करिया मास डाटा पाइबा कोन डाटा पाइबा मास डाटा ओके एथरा हम कोन करिया मास डाटा पाइबा केमिते मास डाटा देखंदु 1 मोल CaCO3 रो केती मास हबो मास मतलब मास डाटा CaCO3 रो मास होची 100 ग्राम केमति 100 ग्राम मु बाहर करियर ऑलरेडी सिखै जाछि मॉलिक्यूलर मास केमति बाहर करिए अच्छा HCl रो मास केत हबो HCl रो मास होची 35.5 प्लस 5 36.5 होची गोटे HCl रो तार द्विगुण 36.5 तार 73 ग्राम HCl हबो तो 100 ग्राम CaCO3 सहित ए रिएक्शन रे 73 ग्राम HCl रिएक्शन करछि रिएक्शन कले कैल्शियम क्लोराइड रो मास केता हबो 111 ग्राम हबो हम जदी कैल्शियम रो 40 नेबा गोटे गोटे क्लोरीन रो 35.5 नेबा वाटर रो केता हबो 18 ग्राम हबो कार्बन डाइऑक्साइड केता हबो 44 ग्राम हबो ठीक अछि तो एठू हम जानि पारले कि 100 ग्राम रो CaCO3 73 ग्राम रो HCl सहित रिएक्शन कले 111 ग्राम रो कैल्शियम क्लोराइड 18 ग्राम रो वाटर आ 44 ग्राम रो कार्बन डाइऑक्साइड तयारी होछ जदि परीक्षा रे एथिरु 100 को 200 कला केते ग्राम रो CaCl2 भरियो 73 को केते बड मास ने होला केते ग्राम रो वाटर बाहरियो बुझिबल नै तो यूनिटरी मेथड आमे यूनिटरी मेथड एई डाटाडा जानला परे आमे यूनिटरी मेथड एतिलु एतिकी ए करे केते हबो आ जतिकी 50 सेतरे केते हबो ठीक अछि गोटे क्वेश्चन कला आमे क्लियर हे जिबा तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करिके आमे जानि परिया कि हमर जो आंसरटा हमें पाई परिया चलंतु मु आपण मानक में दुईटा क्वेश्चन रखिछि दुईटा क्वेश्चन सॉल्व कर दवा जा हम स्टोइकियोमेट्री रो एप्लीकेशन क्वेश्चन हे जिवो देन हमर नेक्स्ट लेक्चर रे मु एई पूरा चैप्टर रो एमसीक्यू आनी आपण पई जोडा आपण को और हेल्पफुल हे जिवो ठीक अछि तो चलन स्टार्ट करिया किछि क्वेश्चन प्रैक्टिस सो आपण देखि पाउथुवे व्हाइट बोर्ड रे दुईटा क्वेश्चन लिखिछि मु क्वेश्चन सम स्टोइकियोमेट्री फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन चलंतु ए दुईटा क्वेश्चन को हमें सॉल्व करबा फर्स्ट क्वेश्चन कहला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर produced by the combustion of 16 gram of methane माने मिथेन रो combustion हला माने combustion रो को गैस ऐड हो ऑक्सीजन ऐड हेगी combustion रो ऐड हे ऑक्सीजन ऐड ले कोन तैयार हो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो एटा हो तार बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपन को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करिया पड़ो अदरवाइज आंसर हबो नाही फर्स्ट थिंग मन रखे हमें बैलेंस करिया पड़ो ओके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करिया बैलेंस कला पर कोन कहछि मिथेन कहछि केते मिथेन को केते ग्राम नला 16 ग्राम माने याकु नै 16 ग्राम सी कोन पचारछि वाटर केते ग्राम बाहरियो अच्छा डाटा हम कोन कहछि 1 मोल मिथेन केते अछि 1 मोल अछि कोफिशिएंट तो वाटर केते मिलछि 2 मोल मास डाटा अनुसार 1 मोल मिथेन रो मास केते हो 16 ग्राम माने से क्वेश्चन अनुसार केते 16 ग्राम ही नै छि तो 1 मोल रे 2 मोल 1 मोल माने केते 16 ग्राम तो 16 ग्राम रे केते तयार हो 2 मोल 2 मोल वाटर माने केते हबो 36 ग्राम वाटर आंसर असले 36 ग्राम बुझी पाले कि 1 मोल CH4 रे 2 मोल वाटर तयारी होची बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रो डाटा मिला 1 मोल CH मिथेन रे 2 मोल वाटर 1 मोल रो मास केते 16 ग्राम सी क्वेश्चन रे भी कहछि 16 ग्राम ही मिथेन नि आइछि ताले 16 ग्राम होची 1 मोल ताले 2 मोल वाटर तयारी 2 मोल वाटर मास केते हबो 18 into 2 so 36 2 मोल रो केते हबो 2 मोल रो मास केते हो 18 into 2 काहे गोटे मोल रो होची 18 ग्राम into 2 तो आंसर हो केते 36 ग्राम ओके तो बहुत इजी क्वेश्चन आउट टिके आउट क्वेश्चन करिया यार बहुत गुडा टाइप रो क्वेश्चन अछि हमें क्वेश्चन मो आ परे एमसीक्यू प्रैक्टिस करैबी गोटे अलग वीडियो रे सेथरे आपण मानकर पूरा क्वेश्चन रो एप्लीकेशन नॉलेज क्लियर हे जिवो ओके सो देखंतु सेकंड क्वेश्चन बर्तमान ओनली सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करू कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन रो मास बाहर करबा which will be converted into its oxide iron na nijor oxide use iron oxide Fe3O4 by the action of 18 gram of
स्टीम स्टीम माने कोन वाटर स्टीम माने H2O रो गैसियस स्टेट टा ऑन इट तो आयरन रे स्टीम एक्ट करिवो आयरन रे वाटर रिएक्शन करिवो तो Fe+H2O आयरन ऑक्साइड Fe3 ऊपर आ हाइड्रोजन गैस बाहरियो ताकू बैलेंस कले ए टाइप रो आसियो कोफिशिएंट जाको तो आयरन केते मोल नि आइची 3 मोल वाटर 4 मोल आयरन ऑक्साइड केते बाहरियो 1 मोल हाइड्रोजन केते बाहरियो 4 मोल तो मोल डाटा हेला बर्तमान से कहूँ स्टीम आम 18 ग्राम नेबा स्टीम रे केते नेबा आकु आम केते नेबा 18 ग्राम नेबा कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन आयरन केते मास बाहरियो माने एमान ए दि जण संपर्क तो एमान को आम कंसीडर करिया की दरकार नै हला तो एई डाटा अनुसार स्टोइकियोमेट्रिक रो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस रे 4 मोल वाटर माने केते 4 into 18 that is 72 ग्राम वाटर 72 ग्राम वाटर का केतिकी आयरन सहित रिएक्शन करि पउची 3 मोल 3 माने केते 3 मोल आयरन रो 1 मोल केते 56 3 मोल माने केते 3 into 56 168 ग्राम आयरन तो 72 ग्राम 168 ग्राम ऑफ आयरन सहित रिएक्शन करूची ताहले 18 ग्राम जदि नेबा वाटर 72 ग्राम वाटर होची रिएक्शन करूची 168 ग्राम आयरन सहित हला ठीक अछि मैं लिखि दोची 72 ग्राम वाटर रिएक्शन करूची केते ग्राम 168 ग्राम आयरन सहित ठीक अछि ताहले 18 ग्राम 1 ग्राम केते हबो यूनिटरी मेथड पकाया 1 ग्राम वाटर केते सहित रिएक्शन करियो 168 by 72 ग्राम आयरन सहित हमर देइछि केते 18 ग्राम स्टीम केते मास आयरन सहित रिएक्शन करि परिबो 18 ग्राम वाटर रिएक्शन करिबो 168 by 72 into 18 into 4 को आको काटले 416 42 ग्राम आयरन आसीबो ठीक अछि मास केते आसीयो आंसर आसीयो 42 ग्राम ठीक अछि तो एही प्रोसेस रे आपण स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करि परिबे किंतु आउरी बहुत गुडा एही चैप्टर रो क्वेश्चन मोल कांसेप्ट स्टोइकियोमेट्री रेडॉक्स रिएक्शन रो बहुत गुडा एमसीक्यू जोडा प्रीवियस रे पढथिले आ किछि नुवा एमसीक्यू मु नेक्स्ट वीडियो रे आनिबी तनो आपण माने एही चैनल सहित जोडी रहंतु न्यूक्लियस एजुकेशन शुभम सर एही YouTube चैनल आउ आपण आशा करछि कि आपण टिके सब्सक्राइब करदन जो माने देखुचंदी जोडा मो पई भी अधिक अधिक वीडियो आनिया पई मते प्रेरणा दबो आउ मोर इंस्टाग्राम चैनल न्यूक्लियस एजुकेशन शुभम सर को आपण टिके फॉलो कर दियंतु जेडी भी आपण बहुत अपडेट पाई जाउथबे आउ ठीक अछि थैंक यू आउ नेक्स्ट वीडियो रे आउथरे पुनः देखा हबो ता आपण मानकर LTR मेन बहुत भलो हो थैंक यू।